जब से पुतिन ने उत्तर कोरिया के सैनिकों को यूक्रेन जंग में उतारा है, तब से जेलेंस्की के होश उड़े हुए हैं। जेलेंस्की इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि उन्होंने अब नेटो पर ही भड़कना शुरू कर दिया है। जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि उत्तर कोरिया यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है। मार डालेंगे किम और पुतिन, डरपोक है नेटो। नौ सौ 82 दिनों से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कभी भी इतना ज्यादा नहीं घबराए जितना अब घबरा रहे हैं। जेलेंस्की को इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन साक्षात यमराज नजर आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि जेलेंस्की अब खुलकर अमेरिका और नेटो के 32 देशों पर भड़क रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने रूस की तरफ से यूक्रेनी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं और नेटो शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन नीचे झुकाए हाथ पर हाथ धरे बैठा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूक्रेन जंग कितनी खौफनाक हो चुकी है, जिसमें अब पुतिन और किम की तरफ से बड़ी परमाणु जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। लगभग 3 सालों से चल रहा यूक्रेन युद्ध अब खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। यहाँ आप 3 तस्वीरें एक साथ देख रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर पुतिन और किम जोंग उन की परमाणु तैयारियों से जुड़ी है, जिसमें किम जोंग उन और पुतिन दोनों ही अपनी परमाणु तैयारियों को आखिरी दौर में पहुंचा चुके हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में उत्तर कोरिया के धुर विरोधी दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट अमेरिकी जेट्स के साथ दक्षिण कोरिया में जबरदस्त युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में घबराए जेलेंस्की और नेटो के 32 देशों के वो नेता हैं जो उत्तर कोरिया के 12,000 सैनिक रूस की तरफ से, जो पुतिन और किम जोंग उन की जोड़ी से खौफ में आ गए हैं। जब से खबर सामने आई है कि उत्तर कोरिया के 12,000 सैनिक रूस की तरफ से दक्षिण कोरिया पर हमला करने जा रहे हैं, तब से जेलेंस्की नेटो पर बुरी तरह से भड़क रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की बर्बादी के लिए नेटो और अमेरिका जैसे देश जिम्मेदार होंगे, जो उत्तर कोरिया के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जेलेंस्की ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर देर रात एक पोस्ट में कहा, अमेरिका देख रहा है, ब्रिटेन देख रहा है, जर्मनी देख रहा है, हर कोई उत्तर कोरियाई सेना द्वारा यूक्रेनियन पर हमला शुरू करने का इंतजार कर रहा है। जेलेंस्की ने भड़कते हुए यहां तक कह दिया है कि लगता है अमेरिका और नेटो पुतिन से डर गए हैं। जेलेंस्की ने नेटो और पश्चिमी देशों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुतिन के इशारे पर उत्तर कोरिया के सैनिक हमला करने जा रहे हैं और इधर नेटो और पश्चिमी देश उत्तर कोरिया के मुद्दे पर जीरो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जेलेंस्की ने यहां तक कह दिया है कि मेरा मानना है कि इन सभी प्रतिक्रियाओं के बाद पुतिन निर्णय लेंगे और टुकड़ी बढ़ाएंगे। पुतिन के इस प्लान के खिलाफ पश्चिम की प्रतिक्रिया एकदम शून्य है। The voice of Western partners, the voice of global South and China is not so loud as it has to be now about North Korean contingent on the territory of Russia. I think it's very dangerous. It opens the new page in this war. इधर दूसरी तरफ रूस के साइबेरिया इलाके में हजारों उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन से जंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के कुर्स्क में 8,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी पूरी कर चुके हैं।
यूक्रेन और पश्चिमी देशों की खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस ने उत्तर कोरिया के सैनिकों को पूरी तरह से नई पहचान दे दी है। उत्तर कोरिया के सैनिकों को रूसी वर्दी, रूसी आई कार्ड, रूसी हथियार और रूसी नाम तक दे दिए हैं ताकि इन सैनिकों को जंग के दौरान रूसी साबित किया जा सके। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने इस बात से बेहद खुश हैं कि उनके 12,000 लड़ाकों को राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की जंग में उतार दिया है। अभी जो खबरें आ रही हैं उससे उत्तर कोरिया के जानी दुश्मन दक्षिण कोरिया का खून सूखने लगा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि कहीं उत्तर कोरिया और यूक्रेन पर हमला करते करते दक्षिण कोरिया पर भी हमला ना कर दे। हालात इसलिए बहुत खराब हो गए हैं क्योंकि पुतिन ने एक बार फिर उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। उल्टे पुतिन ने तो इशारों में यह भी कह दिया है कि रूस और उत्तर कोरिया ने रक्षा डील की है जो युद्ध में निर्णायक साबित हो सकती है। Касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой. Как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья 4. इधर दूसरी तरफ किम जोंग उन ने जो किया उसने अमेरिका, नेटो और पश्चिमी देशों की सांसें रोक कर रख दी है। उत्तर कोरिया की हासोंग 19 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। उत्तर कोरिया के गुमनाम इलाके में इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। 3 मिनट से ज्यादा की इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर रखी हुई इस मिसाइल की लंबाई लगभग कुतुब मीनार के बराबर है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का कहना है कि मिसाइल की रेंज जबरदस्त है। आकार और मारक क्षमता के मामले में किम जोंग उन की मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उत्तर कोरिया के दर्जनों सैनिक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। मौके पर मौजूद किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ हासोंग 19 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हुए देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस में मौजूद उत्तर कोरिया के सैनिकों को जोश बढ़ाने के लिए इस मिसाइल को किम जोंग उन ने लॉन्च किया है। दावा किया गया है कि हासोंग 19 ने लॉन्च होने के बाद 620 मील यानी 1000 किलोमीटर का फासला तय किया था, लेकिन जापानी अधिकारियों के दावों के मुताबिक मिसाइल 86 मिनट तक उड़ान भरती रही, जिसने 7000 किलोमीटर यानी 4350 मील तक दूरी तय की। उत्तर कोरिया ने सफलतापूर्वक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करके साबित कर दिया है कि पुतिन और किम जोंग उन बड़ी परमाणु जंग की तैयारी पूरी कर चुके हैं। यूक्रेन युद्ध से तीसरा विश्व युद्ध शुरू। पुतिन और किम जोंग उन दोनों ही यूक्रेन जंग की आड़ में नेटो और अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहे हैं। जो हालात बन रहे हैं वो पूरी तरह से तीसरे विश्व युद्ध के हो चुके हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने एक साथ उत्तर कोरिया और रूस से जंगी तैयारी शुरू कर दी है। यह जंगी तैयारी दक्षिण कोरिया में किसी गुप्त स्थान पर हुई है। दावा किया गया है कि दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ मिलकर बड़ी तैयारी की है, जिसमें दोनों तरफ के दर्जनों जेट शामिल हुए हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि दक्षिणी कोरिया और अमेरिका के लड़ाकू जेट एक के बाद एक एयरबेस से उड़ान भर रहे हैं। आसमान में दोनों देशों के जेट हवाई हमले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जमीन पर बनाए गए टारगेट को हवाई हमलों के जरिए तबाह किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका को अच्छी तरह से आभास हो चुका है कि अब बड़ी जंग कभी भी छिड़ सकती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने युद्धाभ्यास में कौन कौन से जेट और हथियारों का इस्तेमाल किया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने युद्धाभ्यास के दौरान जमकर लाइव फायरिंग की है।
अमेरिका ने हवाई लेजर गाइडेड बम GBU-12 से प्रैक्टिस की है। इस युद्धाभ्यास में F-15K लड़ाकू विमान ने अटैक करके दिखाए हैं। F-15K से GBU-12 बम गिराए गए और टारगेट तबाह किए गए। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के F-16 और KF-16 लड़ाकू विमान ज्वाइंट स्ट्राइक का अभ्यास किया है। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया की लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने बड़े पैमाने पर संयुक्त हवाई अभ्यास किया है। दक्षिण कोरियाई वायुसेना के F-35A, F-15K और KF-16 जैसे लड़ाकू विमानों के साथ साथ अमेरिकी वायुसेना और मरीन कॉर्प्स विमान भी शामिल हुए। आखिरी युद्ध की एटमी तैयारी। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि रूस और उत्तर कोरिया ने अपनी पूरी परमाणु क्षमता के साथ आखिरी युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को दावा किया कि उसके 2 Tu-95MS रणनीतिक बम वर्षकों ने Su-30SM लड़ाकू जेट के जापान के सागर में 10 घंटे उड़ान भरी है। हम आपको बता दें कि रूस के 2 Tu-95MS के बम वर्षक 6 से 14 परमाणु क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है। वहीं 23 अक्टूबर को उत्तर कोरिया ने अपनी मीडिया के जरिए दिखाया है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन रणनीतिक मिसाइल के अड्डों का दौरा कर रहे हैं। किम परमाणु मिसाइलों को तुरंत लॉन्च करने की तैयारियों को देख रहे हैं। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि किम हाईसोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों का निरीक्षण कर रहे हैं। रूस और उत्तर कोरिया दुनिया के परमाणु हथियारों से लैस 9 देशों में शामिल हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार अनुमान है कि रूस के पास हाईली एक्टिव 4380 परमाणु हथियार हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास तुरंत हमले करने के लिए लगभग 50 परमाणु हथियार तैयार हैं। 대한민국이 이를 결코 좌시하지 않을 것이며 러북 군사 협력의 진전 여하에 따라 단계별로 국제사회와 함께 필요한 조치를 취해 나갈 것임을 분명히 하였습니다. इधर कीव पोस्ट और इंटरफैक्स यूक्रेन ने खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा है कि 3 अक्टूबर को यूक्रेन में डोनेस्क क्षेत्र के पास रूसी सीमा पर 6 उत्तर कोरियाई अधिकारी मारे गए। रूसी टेलीग्राम चैनल क्रेमलिन स्नफ बॉक्स के अनुसार हमले में उत्तर कोरिया के 3 और अधिकारी घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए मॉस्को भेजा गया। पिछले साल यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय कीव की सैन्य खुफिया शाखा ने डोनेस्क के पास रूसी कब्जे वाले क्षेत्र में इंजीनियरिंग कर्मियों सहित कुछ उत्तर कोरियाई सैनिकों के आगमन की सूचना दी थी। ये सबूत साबित करते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से उत्तर कोरिया सैनिकों ने जंग करना शुरू कर दिया है। इधर उत्तर कोरिया के ध्रुव विरोधी दक्षिण कोरिया ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को आगाह किया है कि रूस और उत्तर कोरिया का यूक्रेन जंग में एक साथ शामिल होना बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने आने वाले दिनों में बड़ी जंग होने की आशंका जताई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के F-35A स्टेल्थ फाइटर्स और F-15K के साथ साथ US F-35B, F-16 और MQ-9 ड्रोन सहित लगभग 110 विमान ने जबरदस्त सैन्य अभ्यास कर चुके हैं। इसके अलावा रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के भी लड़ाकू विमान जंगी अभ्यास करने लगे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पुतिन और किम जोंग उन के घातक हमलों से यूक्रेन को नेटो कैसे बचाता है और आने वाले दिनों में अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस नए वार फ्रंट का मुकाबला कैसे करते हैं।